मॉर्निंग स्टूडेंट बियर फर्स्ट ईयर में आज आपका टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट में आपका एक क्वेश्चन चल रहा था कि वार्तालाप किसे कहते हैं और वार्तालाप के प्रकारों के साथ साथ वार्तालाप के तत्वों का वर्णन करना है। तो वार्तालाप के तत्व लास्ट वीडियो में मैंने आपको वार्तालाप के तत्व शुरू करे थे, जिसके अंदर मैंने आपको दो चार थोड़े से तत्व बताए थे, जैसे कि है पहले नंबर पे विशेष तथ्यों पर ध्यान देना कि, और दूसरा बताया था निरीक्षणों का विनिमय, निरीक्षणों का क्रमबद्ध अध्ययन। इस तरह मैंने आपको तत्व बताए थे। तो बेसिकली वार्तालाप के तत्व से मतलब है कि हम जब बात करते हैं तो हमारी बातें किस प्रकार की होती है, एक अनुभवों के साथ होते हैं या हम कुछ वार्तालाप ऐसी करते हैं जो कुछ कंटेंट पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, वो उस कंटेंट पे ध्यान दिया जाता है कि जो दूसरे बच्चों की और उसमें बच्चों का ध्यान नहीं गया हो। तो इस तरह के बहुत से तत्व हमें देखने को मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट तत्व था वो ये था 5th नंबर का, निरीक्षण के आधार पर तर्कों का प्रस्तुतीकरण। अब निरीक्षण के आधार पर तर्कों का प्रस्तुतीकरण ये दो प्रकार से होता है। पहला होता है सामान्य रूप से, मतलब सामान्य तर्क के रूप में देखा जाता है, और दूसरा होता है सार्वभौमिक तर्क की श्रेणी में। सार्वभौमिक तर्क की श्रेणी में। देखो, निरीक्षण के आधार पर तर्कों का प्रस्तुतीकरण सामान्य रूप से ये होता है कि जैसे एक बच्चा है वो किसी गाय को देखता है या कुत्ते को देखता है तो ये बोलता है वो पालतू जानवर है। तो उसने इस पालतू जानवर का जो मतलब, अब अगर हम देखा कंपैरेटिव किससे किया, जंगली जानवर से, वो ये बता पा रहा है कि ये जंगली जानवर है, पालतू जानवर है। तो इस प्रकार का तर्क कौन सा होता है? सामान्य तर्क होता है, जो एक तरह से विषय वस्तु की भिन्नता के आधार पर तर्क प्रस्तुत किया जाता है अगर, तो वो कौन सी श्रेणी में आता है? सामान्य तर्क की श्रेणी में आता है कि उसमें भिन्नता दिखाई दे रही है पालतू जानवर और जंगली जानवर के बीच में। अब आती है सार्वभौमिक तर्क की श्रेणी में। सार्वभौमिकीकरण मतलब होता है सत्य। सत्य इन द सेंस है कि थ्योरी जिसे हम कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है वो किसी मरे हुए, मतलब कोई व्यक्ति मरा हुआ है उसको देखता है, मरे हुए पर्सन को देखता है, तो वो ये देखता है और बोलता है कि जो इस दुनिया में आता है एक दिन उसको 100% मरना ही है, मतलब जो भी आता है एक दिन उसको मरना ही है। तो उसने एक निरीक्षण किया, उस चीज़ को देखा और देखने के बाद क्या प्रस्तुत किया कि जो इस दुनिया में आता है वो मरता है। तो ये क्या है? एक सार्वभौमिक तर्क की श्रेणी में आता है। सार्वभौमिक तर्क कहता है कि बच्चा उस हद तक उस सत्य को क्या कर रहा है? निरीक्षण कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे निरीक्षण के आधार पर तर्कों का क्या करते हैं? प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट इसके अंदर अनुभवों को याद करना। अनुभवों को याद करना अनुभवों को याद करना, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो बालक होता है यदि किसी कार्य को देखता है तो एक तर्क प्रस्तुत करता है। कैसे? मतलब क्या करता है? अपने अनुभवों को, मतलब अपने उस एक्सपीरियंसेस को क्या करता है? उसके सामने प्रस्तुत करता है। जैसे आसमान में बादल देखता है और ये देखता है कि एक तरह से छाव, बिल्कुल काले बादल हो गए, छाव हो गई है, ठीक है। तो
अब बात आती है कि वो ये बोलता है, मतलब उसको, मतलब सब उसको बोलते हैं कि जैसे बारिश आने वाली है वो, लेकिन नहीं, वो अपने एक्सपीरियंसेस को याद करता है, उसके पूर्व अनुभव को याद करता है। उसे पता है कि आसमान में काले बादल से मतलब नहीं है, आसमान में काले बादल के साथ अगर बिजली कड़कती है तो इसका मतलब बारिश की संभावना होती है। तो उसको ये चीज़ पहले पता है कि पहले उसने बहुत से अनुभव को अगर देखा तो उस चीज़ को डिस्क्राइब किया उसने। तो इसमें कहते हैं कि बच्चा अपने अनुभव को याद करते हुए उस तर्क को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर अनुभवों का निरीक्षण। अनुभवों का निरीक्षण। अब बात आती है निरीक्षण। याद करने में तो क्या होता है कि उसके सामने कोई घटना घट रही है तो उस चीज को याद कर रहा है कि हाँ ऐसा हम मुझे पता है। अब निरीक्षण मतलब होता है कि उसके सामने क्या है, एक कार है। अब उसको देखकर वो कह रहा है कि ये मारुति कार है, क्योंकि उसका अनुभव कहता है, उसके अनुभव ने पिछली बार निरीक्षण किया था उस कार का, क्योंकि वो कार को बार बार देख रहा है, इसलिए उसको ये पता है कि मारुति कार है। तो ये क्या है, एक निरीक्षण का अनुभव है, मतलब अपने अनुभव का निरीक्षण कर रहा है, वो उस चीज को प्रस्तुत कर रहा है। इसी के साथ अगर वो ऊंट को देखता है और उसने आज से पहले कभी ऊंट नहीं घोड़ा देखा है तो ये एक व्यापक निरीक्षण है कि उसमें उस बिहाफ पर वो बता सकता है कि ये क्या है और किस तरह कार्य करता है, मतलब क्या करता है, कौन सा जानवर है। तो वही चीज़ होती है कि बच्चा इसमें क्या करता है, अपने अनुभवों के माध्यम से उस चीज़ का क्या करता है, निरीक्षण करते हुए प्रस्तुतिकरण देता है और उससे रिलेटेड क्या करता है, वार्तालाप करता है। अब नेक्स्ट आता है भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना क्या कहलाता है, तो अनेक अवसरों पर बालक द्वारा किसी घटना को देखकर दूसरी घटना की संभावना को व्यक्त करना भविष्यवाणी कहलाता है। जब बालक है ना, अब भविष्यवाणी करना ये कौन सा आता है, अभी क्या होता है कि अनेक अवसरों पर बालक क्या करता है, किसी भी घटना को देखकर क्या करता है, दूसरी घटना की संभावना को व्यक्त करता है। जैसे वो बादल देखता है तो बादल देखता है कि बादल बहुत ज़्यादा एकदम काले काले हैं और काले हो रहे हैं और बिजली चमक रही है, तो वो एक संभावना भविष्यवाणी करता है कि बारिश आने वाली है। तो उसके विपरीत दूसरा छात्र बोलता है उस चीज़ को देखकर कि आंधी आने वाली है। तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग, अपने निरीक्षण के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, मतलब किसी घटना को देखकर दूसरी घटना की संभावना की क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आता है संवेगात्मक स्थिरता। नेक्स्ट आता है संवेगात्मक स्थिरता। अब संवेगात्मक स्थिरता की अगर बात करते हैं तो बालकों के वार्तालाप में जो संवेगात्मक होता है तो संवेगात्मक स्थिरता की स्थिति पाई जाती है।
बालक एक दूसरे के प्रस्तुतिकरण को क्या करता है, उचित प्रकार से उसी स्थिति में नहीं सुन सकता जिस स्थिति में वो प्रेजेंट करना चाहता है। ऐसा भी होता है जब वे एक दूसरे की भावना का आदर करना या विचारों का सम्मान करना सीख जाते हैं, किसके अंदर, संवेगात्मक स्थिरता के अंदर। तो संवेगात्मक स्थिरता की स्थिति में अगर बात आती है स्थिरता, ठीक है, स्थिरता, स्थिरता में तो क्या करते हैं, वो सीख जाते हैं एक दूसरे के वार्तालाप का आदर सम्मान करना। लेकिन अस्थिरता की स्थिति में क्या हो जाता है कि वार्तालाप की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती। और कभी कभी हमें देखने को मिलता है अनेक अवसरों पर कि छात्रों के मध्य होने वाली जो वार्तालाप है वो क्या हो जाती है, जब वो बात करते हैं एक दूसरे के प्रति, तो अपने विरुद्ध भी उन्हें क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो कभी कभी वार्तालाप में संवेगात्मक स्थिरता या अस्थिरता हमें देखने को मिलती है। ये आपके वार्तालाप के तत्व कंप्लीट हो गए। तो आपको होमवर्क है, वार्तालाप क्या होता है, वार्तालाप के प्रमुख प्रकार, बताइए। और बालकों के वार्तालाप के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है पूरा का पूरा, जो मैंने आपको वार्तालाप बता दिया था, प्रकार बता दिए थे, और आपके तत्व कंप्लीट हो गए। घर पे नहीं सुरक्षित, थैंक यू।